लड़कों को पेट अंदर करने को बोला गया है, गाल अंदर करने बोले गए। पर मैं कोशिश करती हूँ यार, अब है वो थोड़ी खाते पीते घर की है थोड़ी। मैंने जैन के साथ भी सीन किए, रीम के साथ भी सीन किए, दोनों के साथ एक डिफरेंट टाइप का वाइब ऐसी मैच हुई कि सीन्स बहुत अच्छे से निकल गए एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स। ऑब्सेशन टू अ डिफरेंट लेवल जो कोई भी और प्लेटफॉर्म पे पोर्ट्रे अभी तक नहीं किया गया होगा। को भी रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने ऐसा बताया था और हमने वैसा आसपास कर दिया, देन हमने अपना जॉब कर लिया। उसके बाद लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, हम सबको खुश नहीं रख सकते हैं। बल 3 नए कलाकार हैं जो बहुत जल्द टेलीविजन स्क्रीन पे आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ज़ैन इमाम, रीम शेख एंड अक्षित सुखीजा की, जो बहुत जल्द आपको नजर आएंगे एक और नई कहानी के साथ जिसका नाम है फना इश्क मर जावा। वल आज मेरे यानी विशाखापट्टनम के साथ ओनली ऑन टेली चक्कर जुड़ने वाली है रीम शेख एंड अक्षित सुखीजा, जो बात करेंगे अपने किरदार पाखी एंड निशान के बारे में। आइए चलिए जानते हैं इन्हीं दोनों से कि क्या बनी वो बड़ी वजह that they actually said yes for the show, their first impression, the ice-breaking moment and what not. Well guys, I was firstly say congratulations फना इश्क में मर जावा। Expectation का बार बहुत high है आप लोगों के लिए, but how has your experience from actually getting a brief about the show and then now almost release के पास आना, how has it been for you people? Pretty excited is what I'll say, that we all are pretty excited and yes, expectations का बार काफी high है, but at the same time I can see that बहुत प्यार से ये show बन रहा है, तो कहीं ना कहीं I'm a little positive also about it and we have a lot to offer, we have a lot in store. टेलीविजन कंटेंट से थोड़ा हट के कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो बस इतना चाहूंगी दैट ऑडियंस हमें एक मौका दे कुछ अलग और कुछ हटके दिखाने की एंड आई प्रॉमिस विल नॉट डिसअपॉइंट यू गाइस। इट्स बीन अ मंथ एक्चुअली, पता भी नहीं चला, हमें 1 महीना हो गया शूट करते हुए। हमने कितने सारे सीन्स किए, स्टार्टिंग में डे 1 कैसे सीन स्टार्ट किए थे और अभी हम कहां किस लेवल पे आ गए हैं। सीन्स बहुत अच्छे से निकल के आ रहे हैं, स्टोरी हमें खुद को बहुत पसंद आ रही है, स्क्रिप्ट पढ़ के वी आर लाइक ओ ये होने वाला है सीन के अंदर, स्टोरी के अंदर। सो वी आर आल्सो वेरी excited about the show. Finally the show is about to come in a week and this show has so many twists and turns, so much of suspense. कैसे रोमांस दिखाया जा रहा है, क्यूट फ्रेंडशिप दिखाई जा रही है, ऑब्सेशन दिखाया जा रहा है एंड जिस तरीके से शो एग्जीक्यूट हुआ है, विजुअल्स हैं शो के, डायरेक्ट किया गया है शो को दिखने में एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाला है एंड टीवी की ऑडियंस के अलावा वेब की ऑडियंस को भी बहुत पसंद आने वाला है, स्टोरी वाइज भी एंड एग्जीक्यूशन वाइज भी। So we are really excited and positive about the show right now. Well, tell me honestly that what was the first impression जब आपको पता चला that रीम अक्षित होने वाले हैं, ज़ैन होने वाले हैं, आप लोगों को पता चला that the 3 of you are gonna be the leading cast. How was the first impression and the first meet आप लोगों की जब हुई तो वो कैसी थी? ज़ैन से तो मैं पहले 1-2 बार मिल चुकी हूँ, we have a lot of common friends, तो पता तो पहले से था that he's very humorous and funny and he gives me good vibes, किसी की vibe positive होना बहुत जरूरी होता है। So yeah, I've been very comfortable working with him, we share a great chemistry and काफी cooperative हैं। मतलब कुछ एक्टर्स होते हैं जो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हैं, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट अस इज दैट हम एक दूसरे की परफॉर्मेंस के बारे में भी सोचते हैं एंड इट्स बीन ग्रेट वर्किंग विद हिम। और इससे मैं पहले मिल चुकी हूँ एक बार, बट तब वी डिडंट इवन स्पीक, इतनी इंटरेक्शन हुई नहीं थी, सिर्फ एक ही बार मिली थी एंड उस बात को भी 2 साल हो गए। फिर अभी ऑफिस में पहली बार एक्चुअली वो पहली मुलाकात भी समझ लो, he seemed little reserved, थोड़ा अपने में रहने types, but it didn't take time for us to break the ice. We know that how important it is for the show, to break the ice and not make anyone uncomfortable on set. So that's the reason it's been great working with both of them. Maybe because of my experience, मुझे ऐसा लग रहा था कि कि tantrums throw ना करें, they're far more experienced, तो मुझे कहीं वो चीज फील ना करा। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था ऐसे, ज़ैन को लेके भी, रीम को लेके भी। रीम से मैं मिला हुआ था बट कहीं ना कहीं मुझे फिर भी दोनों को लेके डाउट था क्योंकि अब हम प्रोफेशनल टर्म्स पे मिलने वाले थे। So when I came on set, काफी चीजें ऑलरेडी दिमाग में चल रही थी, I was a bit conscious about so many things. So when I met Reem, when we started talking, when I met Zain, I was totally surprised by both of them. मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं जैसा सोच रहा था टोटली ऑपोजिट हुआ उसका। एंड जैसा कि वाइब्स की बात की गई, I am a bit reserved
एट फर्स्ट. मुझे 2-3 दिन 4 दिन लगते हैं थोड़ा सा मिक्सअप होने के लिए, कहीं पे भी मैं जाऊं. बट अगर मुझे सामने से वाइब्स अच्छी मिल रही होती है तो मैं अपनी साइड से डबल अच्छी वाइब्स आती हैं. तो दैट्स वाई हमें 1 या 2 दिन भी नहीं लगे, हम वो ऑकवर्ड सिचुएशन में गए ही नहीं एंड हम काफी कंफर्टेबल हो गए एक साथ. मैंने जैन के साथ भी सीन किए, रीम के साथ भी सीन किए एंड दोनों के साथ एक डिफरेंट टाइप का वाइब्स ऐसी मैच हुई कि सीन्स बहुत अच्छे से निकल गए एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स. सच से बताइएगा कि आप तीनों में से कौन है वो जो सेट पर चीटिंग करता पाया जाता है? कोई छोटी मोटी चीटिंग नहीं, बट डाइट की चीटिंग. कौन है जो वो करता है? मैं उसको कोल्ड कॉफी दूंगी नहीं. मैंने उसके लिए कोल्ड कॉफी मंगाई थी. पता है, I'm such a nice person. मैं जब खुद के लिए खाना मंगाती हूँ, मैं सबके लिए मंगाती हूँ. मतलब मेरी अच्छाई को ये लोग गलत समझ रहे. खुद का नहीं बताया होगा जैन ने कि जब मैं पूछूं कि कोल्ड कॉफी पियोगे तो हाँ वो भी बोलता है. हम तीनों ही खा रहे हैं, बस मैं भी बहुत खाता हूँ बट मैं थोड़ा सा कंट्रोल ज्यादा कर रहा हूँ. बट दे बोथ आर हैविंग इट और मुझे चिढ़ा रहे हैं. दैट्स इट. और आप तीनों को शायद वेट कम करने को भी कहा गया है. बहुत ज़ैन है टोल्ड मी. मैंने सब कुछ बता ही दिया एक्चुअली. यस, एक्चुअली बोला गया है कि थोड़ा सा बेटा लोग कंट्रोल कर लो अपने खाने. लड़कों को पेट अंदर करने को बोला गया है, अंदर करने बोले गए. पर मैं कोशिश करती हूँ यार. अब है वो थोड़ी खाते पीते घर की है थोड़ी. तो आप लोग 1 महीना ऑलरेडी शूट कर चुके हैं एंड यू नो यू माइट हैव सीन सम ओल्ड कैरेक्टर्स आल्सो जो इस तरीके की दीवानगी स्क्रीन पर दिखा चुके हैं. तो आपकी पर्सनल एक्सपेक्टेशन क्या है आपके कैरेक्टर से? Well, I know that काफी स्टोरीज आके गई हैं, you know, जिन्होंने ऐसे obsessive lover type दीवानगी, you know, portray की है. But let me tell you that ये शो में आपको अलग लेवल दीवानगी दिखेगी. Obsession to a different level जो कोई भी और प्लेटफॉर्म पे पोर्ट्रे अभी तक नहीं किया गया होगा. As you can see from the promos, there are cameras all over. Matlab, there are cameras, there are microphones in my bag, in my bracelet, and a lot more. So yes, I agree. ऐसे काफी stories रही है about obsession, but this one is, 4 कदम आगे from all the stories जो पहले आई होंगी टेलीविजन या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म पे. बट इन पर्सनल लाइफ में क्या आप दोनों ने कभी भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस देखा है, चाहे वो अपनी किसी आसपास किसी दोस्त वगैरह की लाइफ में और मे बी? मैंने खुद ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया और ना ही करना चाहूंगी. बट हाँ, एक दोस्त था जिसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी इतनी साइको नहीं, बट थोड़ी सी जो सनकी भी होती है वो थी. हाँ, देखा है. Something happened with me, not in a relationship but a friend only, which कुछ झूठ बोल के कुछ बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ओके वो कुछ अलग ही ऑब्सेशन था. बट मुझे सही टाइम पे पता चल गया और मैंने सही टाइम पे बाय बाय टाटा कर दिया. But guys, tell me one thing, are you like a big critic आपके काम का, or you guys do not criticize your work? What is it like? क्रिटिसाइज नहीं कहूंगी, बट व्हेन आई लुक एट माय वर्क मुझे कभी ऐसा लगे दैट प्रॉब्ली इस तरह नहीं उस तरह कर लेना चाहिए था. तो फिर आई मेक अ नोट ऑफ इट बिकॉज वी आर लर्निंग एवरी डे एंड जब तक गलतियां नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं. एंड सबसे बड़ी बात एक इंसान के कैरेक्टर में यही होती है दैट वो जब गलती करे तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट करे. So I don't criticize my work, but अगर कुछ गलती की है, कुछ ठीक से नहीं किया तो वो एक्सेप्ट करना जानती हूँ मैं और उसको सुधारना जानती हूँ मैं. एंड ऑब्जर्व कर लेती हूँ कि शायद बेटर कर सकती थी या नहीं कर सकती थी. It's that simple actually. मैं अपने जितने भी शोज के मैं सारे एपिसोड इसीलिए देखता हूँ बिकॉज आई वांट टू नो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ. कभी कभी इसका गलत भी ये हो गया है कि जो अच्छा भी कर रहा हूँ तो मैं उसमें भी कुछ मिस्टेक्स निकालने लग जाता हूँ कि नहीं यार ये ऐसे नहीं वैसे. एंड मे बी हमेशा सीन करने के बाद मुझे रात को लगता है जब मैं सीन के बारे में सोच रहा हूँ कि शिट मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता था और भी अच्छा होता. सो इट हैपेंस विद मी सो मेनी टाइम्स. बट अभी वो बेटर होता जा रहा है. अब जैसे जैसे थोड़ी चीजें इंप्रूव हो रही हैं तो वो कम हो रहा है. फैंस एंड ऑडियंस का जो फीडबैक आता है कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होता है. हाउ मच डज इट अफेक्ट योर वर्क, योर लुकआउट ऑफ द होल कैरेक्टर, और मे बी हाउ यू पोर्ट्रे द कैरेक्टर ऑन स्क्रीन? Yeah, when there are 10 people saying nice things about you, there are also going to be 3 of them who will say negative. So एक खुद में जो बिलीफ होता है ना, you should be that strong as a human that चाहे कोई कितना ही बुरा बोल दे या कितना ही कुछ गलत बोल दे, आपका बिलीफ सिस्टम नहीं हिलना चाहिए. एंड आई थिंक इतना बिलीफ खुद में तभी आता है if you are a positive and a nice person. So मुझ में वो बिलीफ है that till the time my director, my producer, my writer, they are happy with my work, बाकी कोई क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता. The director is the main person who has to be satisfied and happy with my work, then the producer, then the writers.
तो अगर वो 3 खुश है ना तो बाकी किसी और की बात मैटर नहीं करती। कोई भी शो हो उसके जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, स्टोरी चेंज होती है, इट्स नॉट इन आवर हैंड्स। और अगर हजारों लाखों लोग उसको देख रहे हैं तो हर किसी की एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होगी, हम सारी एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर सकते और हमारे तो हाथ में होता भी नहीं है। सो एज शी सेड कि जब तक डायरेक्टर खुश है या प्रोड्यूसर को जो चीज चाहिए थी, जैसे हमें ब्रीफ किया गया था, वैसे मिल रही है, सो वी आर ऑल्सो मोर देन हैप्पी। और हमें कहीं ना कहीं जब खुद को भी रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने ऐसा बताया था और हमने वैसा आसपास कर दिया है, देन हमने अपना जॉब कर लिया। अब उसके बाद लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, हम सबको खुश नहीं रख सकते हैं यार। In the end, just a parting word for your fans, because I'm very sure that वो बहुत ही eagerly wait कर रहे हैं फना इश्क में मरजावा की। अगर हम टेलीविजन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है, क्यूट सी फ्रेंडशिप है, बहुत सारा सस्पेंस है, ट्विस्ट एंड टर्न्स है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वेब की ऑडियंस को भी बहुत पसंद आने वाला है। तो कुछ नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ आधा घंटा निकालना है अपने दिन का। फना इश्क में मरजावा, Monday to Friday, 10:30 on Colors. 31 January. Thank you. I wish you all the luck, guys, and thank you for joining me here at Telechuck. Thank you. Well, thank you so much, guys. That was Reem Sheikh जो निभा रही हैं पाखी का किरदार and अक्षित सुखीजा जो निभाएंगे ईशान का किरदार only in फना इश्क में मरजावा. And this is me विशाखा पंडित signing off for now from Telechucker. आप मेरे साथ बने रहिए and नीचे बने कमेंट सेक्शन में बताना न भूलिएगा कि इन दोनों के इस नए सीजन, इनके किरदार और उनकी बॉन्डिंग के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड हैं. Until then, do follow Telechucker for all the more updates about the Tele world. Know all about the Tele world by subscribing to Telechucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.